नमस्कार खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर लिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम कैंडी क्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिकती भी हैं। बाहर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफ़ी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार।
नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर चर्चा के बाद बनी सहमति। अफसरों के साथ भी हुई बैठक। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सीएम धामी ने दी करोड़ों रुपए की मंजूरी। राज्य योजना समेत सड़कों का होगा निर्माण कार्य। हरीश रावत के मौन उपवास पर राजनीति शुरू। भाजपा और आप ने मौन पॉलिटिक्स पर ली चुटकी। कहा, सुर्खियों को बटोरने के लिए हरदा अपनाते हैं नए नए हथकंडे। और हरिद्वार जिले में सरकारी केंद्रों पर धान खरीद जारी। 45 दिन में खरीदा गया लगभग 12 करोड़ रुपए का 60,000 क्विंटल धान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहीं दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बैठक हुई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और परिसंपत्ति के मसले को सहमति से बता दें कि हल करने का भी प्रयास किया गया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अफसरों के साथ भी बैठक की। उत्तराखंड में पिछले 21 साल से आखिरकार ये मसला अब दोनों राज्यों की पहल पर सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन शायद कम ही लोगों को ये मालूम होगा कि आखिरकार परिसंपत्ति विवाद है क्या। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि उत्तराखंड को परिसंपत्ति विवाद से कितना नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में पिछले 21 सालों से परिसंपत्ति विवाद लटका हुआ था, लेकिन अब दोनों राज्यों के हस्तक्षेप के बाद परिसंपत्ति विवाद सुलझता दिख रहा है। हालांकि ये मसला इतना गंभीर है कि प्रदेश की तकरीबन 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन है, जिन पर मेंटेनेंस का काम उत्तराखंड करता है और उसकी रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को जाती है। राजस्व के नुकसान के साथ साथ उत्तराखंड को भूमि और संपत्तियों का भी बड़ा नुकसान है। दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी ये मसला आज तक नहीं सुलझ पाया। हालांकि अब चुनाव करीब है तो दोनों सरकारों ने इस मामले को सुलझाने में तत्परता जरूर दिखाई है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 389 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 351 आवासीय भवन यूपी से मिलने हैं। कुंभ मेला की 687.575 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित होना है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंगनहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशर्त मंजूरी दी जानी है। यूएस नगर में धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन और जल क्रीड़ा से पहले परीक्षण कराया जाना है। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी वन निगम में संचित और आधिक्य धनराशि 425.11 करोड़ में से 229.55 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को मिलनी है। यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है। उत्तराखंड गठन के बाद 50 करोड़ मोटर यान कर उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया जाना था। 36 करोड़ बकाया है। अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह नई दिल्ली, यूपी परिवहन के लखनऊ स्थित मुख्यालय, कार सेक्शन और कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर के विभाजन का भी फैसला होना है। लखनऊ में सीएम योगी के साथ बैठक में परिसंपत्ति विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी मसलों पर सहमति बनी है। इसके लिए उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया भी अदा किया है। अब उम्मीद है कि राज्य को उसका हक मिलने के साथ साथ बेहतर तरीके से विकास के काम हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि की स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत बागेश्वर जिले के 3 निर्माण कार्यों के लिए 334.25 लाख रुपए और विधानसभा क्षेत्र कपकोट मोटरमार्ग निर्माण कार्यों के लिए 113.77 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कई जिलों के विकास कार्यों के लिए भी सीएम धामी ने करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी है। हरदा की मौन पॉलिटिक्स क्या वास्तव में कारगर है या फिर केवल चर्चा में बने रहने के लिए हरीश रावत का सियासी स्टंट? बीते कुछ महीनों की बात करें तो अब विपक्षी दल भी हरीश रावत के मौन पॉलिटिक्स पर चुटकी लेने लगे हैं। एक रिपोर्ट। कभी महंगाई का मुद्दा तो कभी देवस्थानम है।
कभी छात्रों के हित तो कभी आपदा को लेकर हरीश रावत मौन व्रत जरूर रखते हैं। कांग्रेस उनके मौन व्रत को सरकार को जगाने के लिए बड़ा अस्त्र शस्त्र मानती है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वास्तव में हरदा के इस मौन व्रत का सरकार पर कोई असर भी पड़ता है या फिर मामला केवल मीडिया की सुर्खियों भर हासिल करने का है। माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से लगातार चाहे वो भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा किसानों को कुचलने का काम किया गया, उसके विरुद्ध उन्होंने मौन व्रत रखने का काम किया, चाहे इस समय आपदा में हमारे लोगों ने जो अपनों को खोया उनके प्रति उन्होंने संवेदना रखते हुए और सरकार से उनकी मांग को लेकर के उन्होंने मौन व्रत रखा। और इस समय क्योंकि आप जानते उत्तराखंड के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पा रहे, उन चुनावों को लेकर के भी उन्होंने सरकार को जगाने के लिए एक मौन व्रत रखा। हरीश रावत के मौन व्रत पर तो बीजेपी की प्रतिक्रिया चुटकी लेने वाली रही। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन की माने तो हरदा के पास खुद को चर्चाओं में रखने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में मौन व्रत के जरिए हरीश रावत लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी हरदा के मौन पॉलिटिक्स को नाटकीय पॉलिटिक्स बता रही है। मुद्दा विहीन हरीश रावत जी और कांग्रेस कोई बात न होने पर मौन धारण करके केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का नाटक करते हैं। बाकी वर्तमान स्थिति ये है कि श्री हरीश रावत को रोजगार के मुद्दे पर जो उन्होंने एक चुनौती दी थी और जिसे हमारे माननीय मंत्रियों ने पूरी तरह गलत सिद्ध कर दिया, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। बाकी जहाँ तक मौन रहने की बात है तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद तो हरीश रावत जी को मौन ही रहना पड़ेगा। हरीश रावत जी का मौन नहीं बल्कि नाटकीय पॉलिटिक्स है। उनकी राजनीतिक गतिविधियां, उनका राजनीतिक व्यवहार इस उत्तराखंड राज्य के विकास के मुद्दों और यहाँ के जनहित के मुद्दों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखती है। चुनावी साल में राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हरदा का मौन पॉलिटिक्स भी उन्हीं में से एक है। अब देखना ये होगा कि इस मौन व्रत के जरिए कांग्रेस सत्ता हासिल करने की दौड़ में कहां तक पहुंच पाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार जिले में धान की सरकारी खरीद जारी है, लेकिन किसानों को इसका भुगतान मिलने में देरी हो रही है। किसान बताते हैं कि यूसीएफ और एनसीसीएफ के लक्सर सहित 18 सरकारी केंद्रों पर 45 दिन में लगभग 12 करोड़ रुपए का करीब 60,000 क्विंटल धान खरीदा गया है, जबकि किसानों को अभी तक 5 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है। इस साल सरकार ने धान की कटाई शुरू होने से पहले ही 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी और हरिद्वार जिले में 11 केंद्रों पर यूसीएफ यानी कि उत्तराखंड सरकारी संघ धान खरीद रही है, लेकिन किसानों को पैसा ना मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर पुलिस ने मेला सेल संगठन का भी जो गठन है वो कर लिया है और इसके लिए पुलिस ने वाहनों का रूट और पार्किंग प्लान भी जारी कर दिया है। श्रद्धालुओं के लिए बॉर्डर खुला रहेगा। श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन भी कराया जाएगा। इसके लिए रैंडम सैंपलिंग भी होगी। गदरपुर में पुलिस ने जमीनी विवाद में पड़ोसी पर फायरिंग, अवैध तमंचे से फायरिंग करने के आरोप में 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की है। इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र शाह ने बताया है कि 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। देर रात्रि मजरा झुन्नी में खेत में मिट्टी डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग का भी आरोप लगाया है और इसमें आज सुबह हमने वादी अजय कुमार की तहरीर पर 7 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें चिकित्सा हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है और उनके चोटों के आधार पर, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो धाराओं में बढ़ोतरी या घटोतरी की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर चर्चा के बाद बनी सहमति, अफसरों के साथ भी हुई बैठक। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सीएम धामी ने दी करोड़ों रुपए की मंजूरी। राज्य योजना समेत सड़कों का होगा निर्माण कार्य।
हरीश रावत के मौन उपवास पर राजनीति शुरू। भाजपा और आप ने मौन पॉलिटिक्स पर ली चुटकी। कहा सुर्खियों को बटोरने के लिए हरदा अपनाते हैं नए नए हथकंडे। और हरिद्वार जिले में सरकारी केंद्रों पर धान खरीद जारी। 45 दिन में खरीदा गया लगभग 12 करोड़ रुपए का 60,000 क्विंटल धान। नमस्कार, खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी। जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गयी है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है, और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम कैंडी क्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बिकती भी हैं। बाहर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफ़ी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है, और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम।